स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। कि पुलिस प्रतिमाइन का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन परी को तो ढूंढ सकती है। इसीलिए मैंने पुलिस फोर्स की मदद ली। अविनाश, मुझे नहीं लगता कि आपकी पुलिस हमारे काम आ सकती है। अब तो सिर्फ भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। देखा नहीं था भाभी की माँ कितनी ताकतवर थी। पापा माँ कैसी है? माँ ठीक है बेटा, थोड़ी घबराई हुई जरूर है, पर मैंने उसे आराम करने के लिए कहा है। तो फिक्र मत करो। अविनाश, अविनाश, परी कुछ पता चला उसके बारे में? नहीं, लेकिन मैंने परी की तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दी। वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो दोनों डायने बेचारी बच्ची के साथ क्या कर रही होंगी। अगर उन्होंने परी को भी अपने जैसा बना दिया तो? नहीं, चिताली, उनका इरादा कुछ भी हो, लेकिन हमें परी को जल्द से जल्द उनके कंट्रोल से फ्री करवाना होगा। पर ये इतना आसान नहीं होगा अविनाश, क्योंकि उसके लिए हमें प्रथमान जैसी काली शक्ति का मुकाबला करना होगा। उसे हराने के उपाय ढूंढने होंगे। पत्थर पिया वो पत्थर जो हमें गुफा में मिला था, उसके बारे में कुछ पता चला? वो हमारे किस काम आ सकता है? अब क्या काम आएगा अंश? वो पत्थर जिस गुफा का था, वो गुफा तो नष्ट हो गई। नहीं, वो पत्थर गुफा में जरूर था, लेकिन उसका मकसद कुछ और है। मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ, लेकिन वो पत्थर कहीं और के लिए बना है। जब आप अलग हुए थे ना आज, तो मैं किस्मत से बहुत नाराज थी, लेकिन फिर परी हुई और मुझे लगा अब मुझे किस्मत से नाराज होने का कोई हक नहीं है, क्योंकि परी मेरे जीने की वजह बन चुकी थी। और आज मोहना ने उसे ही चुरा लिया। पता नहीं हमारी बच्ची किस खतरे में होगी अगर परी को कुछ हो गया। परी को कुछ नहीं होगा पिया। हमारी परी कोई हम बच्ची नहीं है। अगर वो भस्मिका से डील कर सकती है, तो प्रतिमाइन और मोहना का सामना भी कर सकती है। अंश, परी पावरफुल है, पर अब भी बच्ची है। पिया, हमें हमारी शक्तियों का एहसास बहुत बाद में हुआ था, लेकिन परी अपनी शक्तियों को जानती है। वो समझदार भी है और बहादुर भी। मुझे नहीं लगता बचपन में हम में इतनी हिम्मत थी जितनी परी में है। बचपन? पिया, तुमने फिर से इसे निकाल लिया। कितनी बार कहा है तुमसे, ये कोई खिलौना नहीं है। लाओ इधर दो। याद आया, वो पत्थर मैंने अपने बचपन में देखा था।
फिर क्या तुम्हें याद आया कि वो पत्थर किस काम आता था? जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा था माँ के पास एक बॉक्स हुआ करता था, लेकिन अब पता नहीं वो बॉक्स कहाँ होगा। पापा होंगे। चलो चलो। गुरुमा, गुरुमा, आप अचानक सब ठीक तो है? तुझे तेरी अमानत देने आई हूँ बेटा। इस बक्से में क्या है? ले। अंज, ये वही बॉक्स है जिसके बारे में मैं बता रही थी। ये राम सेतु बाण है, लेता प्रथमायन की जान है, काल प्रथमायन। पर इससे पहले कि इस तीर से तू काम ले, देवी का आह्वान कर, तू सच्चे मन से नाम ले। या ये तो पहेली है, इसका क्या मतलब है? गुरुमा को तो पता ही होगा। ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन राम सेतु बाण के बारे में बता सकती हूँ। भगवान राम की सेना ने रावण के साथ युद्ध के समय जो बाण प्रयोग किए थे, उन्हें राम सेतु बाण कहते हैं। उन्हीं में से एक होगा। लेकिन ये बक्सा तो खाली है गुरुमा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। शायद इसके नीचे कुछ हो। इसमें तो पाउडर है। पाउडर? कहीं राम सेतु बाण पाउडर फॉर्म में तो नहीं? अगर ऐसा है तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? प्रथमायन ने कहा था कि वो दशहरे पर लौटेगी, जो कि आज है, और हमारे पास उनका मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं है। हे भगवान, अब हम लोग क्या करेंगे? प्रथमायन ने तो सारी तैयारी भी कर ली होगी। नमन और चुड़ैल को प्रथमायन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। डैड, ये सब क्या है? किसने किया ये? एक सेकंड। नमन कहाँ है? वो इडियट तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? I mean, ये तो कोई मंत्र लगता है। सावित्री! क्या कर रही हो तुम? तुम पागल हो क्या? तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? क्योंकि जो तुम कर रही थी वो बहुत ही खतरनाक है। मतलब हम समझाते हैं। हम और हमारे पतिदेव जी डायन रहस्य में प्रथमायन के बारे में एक मंत्र पढ़ रहे थे और हमें यहाँ पे एक मंत्र मिला। ये बहुत ही खतरनाक मंत्र है। जो भी इसे पढ़ेगा या सुनेगा वो प्रथमायन का भक्त बन जाएगा। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? और तुम्हें यह बांधा किसने था? नमन ने। वेट अ मिनट, क्या इसका ये मतलब है कि नमन ने भी ये मंत्र पढ़ लिया?
प्रथमायन की ये फुटेज मुझे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से मिली। हे भगवान, ये वीडियो देख के तो ऐसे लग रहा है प्रथमायन जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ सबको अपने वश में करती जा रही है। जाहिर है चेताली, यही तो बोल गई थी वो जब हम सबको मरने के लिए गुफा में छोड़ गई थी। मरने के लिए नहीं, बल्कि डिले करने के लिए। वो जानती थी कि हम सब मिलकर वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे और उसे यही वक्त चाहिए था लोगों को वश में करने के लिए। और उसने ठीक यही किया। देखो ना, अभी तक जितनी भी एकायन दुकायन आई है, ये प्रथमायन तो सबसे आगे निकली। हम सबसे भी 10 कदम आगे है। मुझे तो इस बात का डर है, जिस तरह से वो लोगों को अपने वश में कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे शहर को वो अपने काबू में कर ले। अविनाश जी, वो यही करने तो आई है, अपनी काली शक्तियों से सबको वश में कर दें। और वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक सबको अपने काबू में नहीं कर लेती। लेकिन गुरुमा, हम ये भी तो नहीं जानते कि उसे कैसे रोके। उसके सामने सारे हथियार बेकार हैं। हाँ, उससे तो मेरा एकादश धातु खंजर भी नष्ट कर दिया था। अब सिर्फ राम सेतु बाण है जिससे हम उस शक्तिशाली प्रथमायन का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन वो भी पाउडर फॉर्म में है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा, हम इस खतरे का मुकाबला कैसे करेंगे? गुरु, अब कोई उपाय? तो इस बार हम हार जाएंगे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।